कई लोगों को भूतकाल की बातें बार बार याद आती है, भविष्यकाल की चिंता सताती है। क्या होगा, कैसे होगा, मेरे साथ कुछ हो जाएगा, मैं परलोक चला जाऊंगा, सचमुच अब कुछ तो होगा मेरे साथ। ये विचारों का उथल पुथल चलते रहता है और ऐसे लोग जीवन भर अपने विचारों से संघर्ष करते रहते हैं। इस फ्री ट्रेनिंग में मैं आपको ये चीज़ें क्यों होती है साइंटिफिकली बताऊंगा और इसके लिए क्या समाधान है ये पूरा बताने वाला हूँ। तो ये फ्री ट्रेनिंग को ज़रूर देखिएगा। क्या पता इस फ्री ट्रेनिंग की कई सारी बातें आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दे और आपको रास्ता मिल जाए। तो अगले 20 से 30 मिनट लेज़र फोकस के साथ दीजिएगा। अभी आप जो भी देख रहे हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जो भी देख रहे हो उसको थोड़ा सा साइड में करिएगा। इस ट्रेनिंग को ना देखना, छोड़कर चला जाना बड़ा आसान है, लेकिन 20 से 30 मिनट इन्वेस्टमेंट करिएगा। मैं आपको प्रॉमिस देता हूँ इस ट्रेनिंग में आपको मेंटल हेल्थ को लेकर इतनी सारी बातें मालूम होने वाली है। ना ये चीज़ आपने इंटरनेट पर देखी होगी, ना आपने यूट्यूब पे कहीं पर देखी होगी। तो ये फ्री ट्रेनिंग को ज़रूर देखिएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। आपके पहले फाउंडेशन या बेसिक क्लियर करूँगा, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दूंगा। ओके, तो फ्री ट्रेनिंग को ज़रूर देखिएगा। कई लोग मेंटल क्लैरिटी को स्थिरता लाने के लिए अलग अलग वेबिनार, कोर्सेस, कंसल्टिंग करते रहते हैं, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं मिलता है। अब एक व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक अप्रोच लाने की ज़रूरत है। क्या आप जानते हैं हमारी अंदरूनी भावना ही हमारी बाहरी भावना को रिफ्लेक्ट करती है। इसलिए कई बार मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाते हैं और समझ नहीं आता मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हमारी शारीरिक समस्याओं के लिए कई बार लोग स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन शारीरिक समस्या नहीं होती है। कई बार ये इमोशनल बैगेजेस, दबे हुए विचार हमारे मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करता है। कई लोग स्वास्थ्य के लिए अलग अलग डॉक्टर्स ट्राई करते हैं, पैसा लगा देते हैं, रिसोर्सेस लगा देते हैं, समय इसमें डाल देते हैं, लेकिन उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, क्योंकि इसके पीछे कई बार भावनात्मक कारण हो जाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समाज में कई तरह की बातें कही जाती है। कई लोग कहते हैं बाहरी कारणों से हुआ है, नज़र लगी है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन कई बार ऐसे अनुभव, तनाव, दबे हुए विचार, अनजाने भावनाएं विचारों से जुड़े हुए होते हैं, इमोशनल बैगेजेस जुड़े हुए होते हैं। नकारात्मक सोच के कारण सिर्फ मन पर नहीं होता है, इसका शरीर पर होता है, रिश्तों पर होता है और करियर पर इसका गहरा असर हो जाता है। हमारे मन में और शरीर में एक हीलिंग प्रोसेस है, अभी उसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। इस फ्री ट्रेनिंग में इसकी मैं सारा सोल्यूशन देने वाला हूँ। इस फ्री ट्रेनिंग में आप क्या सीखोगे कि विचार कैसे काम करते हैं। वही विचार हमारे मन में चल रहे होते हैं। इन मन के जैसे स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य पर कैसे परिणाम होता है, मानसिक संतुलन बनाने के लिए कुछ प्रभावी उपाय क्या है, आम गलती है जो कॉमन मिस्टेक है मेंटल हेल्थ को लेकर, वही गलती करते हैं और वही प्रॉब्लम आ जाती है। तो कुछ कॉमन मिस्टेक है जो आपको टालना है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुछ ज़रूरी रहस्य बताने वाला हूँ और 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत बताने वाला हूँ मानसिक स्वास्थ्य को लेकर। ये महत्वपूर्ण सिद्धांत समझना ज़रूरी है, ये आपकी मानसिक स्वास्थ्य की नींव है। चलिए मैं मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ रुनवाल। मैं पुणे, महाराष्ट्र में रहता हूँ। एक सर्टिफाइड मेंटल वेलनेस कोच हूँ, जिसके लिए मैंने एग्ज़ाम दिया है। और मेंटल हेल्थ के लिए मेरा यूट्यूब चैनल है, जहाँ पर 350 के आसपास वीडियोज़ है। मैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कंसिस्टेंट बेसिस पर मेंटल हेल्थ के लिए कंटेंट बनाता हूँ, लोगों को अवेयर करवाता हूँ। पिछले कई सालों से इस फील्ड में काम किया हूँ, ऑफलाइन किया हूँ, अभी ऑनलाइन आ चुका हूँ, ताकि लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में बता सकूँ, उनके माइंड सेट के बारे में बता सकूँ, मेंटल हेल्थ का अवेयरनेस उनको बता सकूँ। आज मेंटल हेल्थ बड़ा ही सीरियस विषय है। आने वाले समय में ये घर घर में होने वाला है। तो मेंटल हेल्थ के लिए अवेयरनेस लाना, उसके ऊपर समाधान लाना और ये चीज़ें सभी तक पहुंचाना, यही मेरा मिशन है। ओके, कई लोग ऐसा महसूस करते हैं कि बार बार अनचाहे विचार उठना जो हमें परेशान करते हैं, भावना का उफान आना, मन में बेचैनी आना, मन अस्थिर रहना, ध्यान करने में केंद्रित होना, क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, मैं तो परलोक चला जाऊंगा, बार बार पुरानी बातें सताना, भविष्य का क्या होगा, बार बार ये मन में चलते रहता है। कई लोग ओवर थिंकिंग, नकारात्मक विचार से परेशान रहते हैं। ये आपके जीवन में शांति को भंग कर देता है, ध्यान को भंग कर देता है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि यूट्यूब के वीडियोज़, गूगल, चैट जीपीटी से सर्च करते, लेकिन वहाँ पर मानसिक शांति नहीं मिलती, क्योंकि कन्फ्यूजन रहता है कौन से टेक्निक उपयोग करना है, कौन से टेक्निक उपयोग नहीं करना है। हम किसी का सवाल नहीं पूछ सकते और इससे चिंता बढ़ती है, अस्थिरता बढ़ती है, बहुत सारी उलझनें होती है। कौन सी टेक्निक अपनाना है, यूट्यूब पे, गूगल पे, इत्यादि इत्यादि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से सवाल भी किसी से पूछ नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात है कि ये टेक्निक का उपयोग करके परिणाम मिलेगा क्या। कई सारे लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ ऑनलाइन रिसर्च करके सब ये मेंटल हेल्थ को सब निपटा दूंगा और इसी के भरोसे रहते हैं। अगर ऑनलाइन भरोसे अगर होना होता तो डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, हमारे जैसे मेंटल हेल्थ कोच, साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत ही नहीं थी। फिर तो एक अनुभवी प्रशिक्षण होना बड़ा ज़रूरी है।
एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, अब इस व्यक्ति के आजू बाजू में कई सारी परिस्थितियां होती है। कई बार ये परिस्थिति बड़ी ही चुनौतीपूर्ण होती है, जैसे कि आर्थिक परेशानी, कोई इंसान परीक्षा, कोई बच्चा परीक्षा में फेल हो गया, उसको कम मार्क्स आ गए, खुद पर जोर देना, ऐसे हजारों कारण हमारी ज़िंदगी में हो जाते हैं। तो ये सारे विचार उसके कई दिनों मन में, हम कई दिनों से, कई हफ्तों से, कई सालों से उसके मन में बार बार दोहराते रहते हैं। उस व्यक्ति ने वो विचारों का घर बना लिया है। वो हमेशा सोचता आर्थिक परेशानी के बारे में, खुद को दोषी मानता है, पिछली असफलता के बारे में उसके मन में चलती रहती है, गुस्सा, डर, चिंता उसके मन में बार बार चलते रहता है। फॉर एग्जाम्पल एक कार है, अगर मुझे कार सीखना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले स्टेयरिंग, गियर, एक्सीलेटर, ट्रैफिक पुलिस सिग्नल, ये पहले मैनेज करने को सीखना पड़ेगा। लेकिन धीरे 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 मैं परफेक्ट हो जाता हूँ। फिर मैं गियर, स्टेयरिंग, एक्सीलेटर, ट्रैफिक पुलिस, जैसे कार में कोई बैठा है, या फिर ट्रैफिक सिग्नल ऑटोमेटिकली मेरे लिए ये हो जाता है क्योंकि मैंने कार चलाने की प्रैक्टिसेस की है। ऐसे ही हमारे विचार जो है वो ऑटोमेटिक हो चुके हैं। अब हम विचारों का हिसाब रखेंगे, हम पैसों का हिसाब रखते हैं, रिश्तेदारी का हिसाब रखते हैं। आपने देखा होगा आपके विचार जो है वो अपने आप चलने लग जाते हैं। कभी जांचिएगा, जो आज आप जो चीज़ों के बारे में आज जो सोच रहे थे, क्या वही चीज़ों के बारे में आप कल भी सोच रहे थे? क्या वही चीज़ों के बारे में पिछले हफ्ते भी सोच रहे थे? क्या वही चीज़ों के बारे में पिछले महीने भी सोच रहे थे? कई लोग ऐसे विचारों को लेकर मैंने देखा है 10-10 साल तक वही विचारों में फंसे हुए हैं, इसलिए उनकी ज़िंदगी में वही हो रहा होता है। क्या आपका मन एक ही विचारों को बार बार सोचता है? क्या आपका मन एक ही विचार में फंसा हुआ है? अब जरा विचार करके देखिएगा, आपका मन एक ही विचार में फंसा हुआ है। जब नकारात्मक विचार आदत बन जाते हैं ना, सकारात्मक विचार नहीं, जब नकारात्मक विचार की प्रैक्टिस हो चुके, जैसे कार चलाने की प्रैक्टिस हो जाने के कार में माहिर हो जाते हैं, वैसे जब नकारात्मक विचार की प्रैक्टिस करके हम नकारात्मक विचार में माहिर हो जाते हैं, जैसे कि चिंता का महसूस होना, भावनात्मक निर्भरता, डर और घबराहट महसूस होना, पुरानी बातें याद आना, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है। तब ये जब गहरा जाते हैं तो इसका शरीर पर असर पड़ता है, मन पर असर पड़ता है, करियर पर असर पड़ता है, और इसके जैसे थकान आ जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है, और फिर सिर दर्द आना, नींद में कमी आना, ऊर्जा कमी का महसूस होना, पाचन में हल्की दिक्कत होना, रिश्तों में तनाव आ जाना, ये साइकोसोमेटिक इम्पैक्ट कहते हैं इसे। हमारी सोच में बदलाव लाना ज़रूरी है। मानसिक स्वास्थ्य उतना ही ज़रूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य, और कई बार इसको समाज में गंभीरता से नहीं लेते हैं। लोग कहते हैं तू तो नाटक कर रहा है, तू तो खाली दिमाग शैतान का घर है, ये तो बस बहानेबाजी है। जब तक जिसने ये झेला है उसी को पता है। जब तक वो इंसान खुद जाता नहीं है तब तक वो इसको समझ नहीं सकता। तो जिसने ये झेला उसी को पता है। कई लोग कहते हैं तो बहाना कर रहा है, ये तो जुमले आम है, इत्यादि इत्यादि। तो जिसने ये झेला है उसी को ये पता है। अभी मानसिक संतुलन के लिए 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ है, अब जहाँ पर ध्यान दोगे वो चीज़ें बढ़ेगी। अभी आप आग बंद करिए और आपके हार्ट बीट्स का आवाज़ सुनिए, ज़रा सुनिएगा आपके हार्ट बीट्स की आवाज़, या फिर आपके आजू बाजू में कुछ फ़ैन है, या फिर कुछ हवा चल रही है, गाड़ियाँ चल रही है, या फिर कोई कुत्ते भौंक रहे हैं, ज़रा उस पर ध्यान दीजिएगा आप। तो आपको दिखाई पड़ेगा, आपको आवाज़ आ रही है, पंखे का आवाज़ आ रहा है, आपका गाड़ी का आवाज़ आ रहा है, पक्षियों का आवाज़ आ रहा है। तो क्या आप जहाँ पर ध्यान दोगे वो चीज़ें बढ़ेगी। कितनी देर तक आपको सुनाई दे रहा था? क्या नहीं दे रहा था? क्योंकि आपका ध्यान नहीं था। तो जहाँ पर भी, या फिर हार्ट बीट्स की आवाज़, जहाँ पर आप ध्यान दोगे वही वो चीज़ें बढ़ेगी। आपने नकारात्मक विचार पर, ओवर थिंकिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया, वो चीज़ें बढ़ जाएगी। दूसरा प्रिंसिपल है, नकारात्मक सोच अपने आप आ जाती है, सकारात्मक सोच के लिए काम करना पड़ता है। आपको गुस्सा आने के लिए, पुरानी बातें याद आने के लिए, चिंता में जाने के लिए कुछ काम नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक चल जाता है। लेकिन सकारात्मक विचार के लिए आपको काम करना पड़ेगा। नकारात्मक विचार ऑटोमेटिक आते हैं। मन को स्थिर रखने के लिए, मन को शांत रखने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो नकारात्मक विचार ऑटोमेटिक आते हैं, सकारात्मक विचार ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस नहीं होते हैं। इसके लिए काम करना पड़ता है, इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, मानसिक स्नान करना पड़ता है। अगर आपको आपका वर्तमान अच्छा बनाना है तो भूतकाल को रिपेयर करना ज़रूरी है। भूतकाल के ट्रॉमास, भूतकाल की बीती हुई बातें, चिंता, जितने भी सारा भूतकाल में इमोशनल बैगेजेस पड़ा हुआ है, जितना सारा भूतकाल में कुछ पड़ा हुआ है, उसको रिपेयर करना ज़रूरी है। जब तक भूतकाल आपका रिपेयर नहीं होता है तब तक आपका वर्तमान और भविष्य आने वाला अच्छा होने वाला नहीं। ये चीज़ आपके दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्या आप ऐसा महसूस करते हैं जीवन में उम्मीद कम लगना, जिसको कहते हैं होपलेसनेस, या फिर मन भारी होना, उदास होना, काम में रुचि ना लगने, जिसको कहते हैं इंटरेस्टलेसनेस, समाज में जाने से हिचकिचाना, यह आम भावना है। कई लोग इससे संघर्ष करते हैं। जीवन में कई बार हमें ऐसे अनुभव भी आते हैं, जैसे कि तुलना का अभाव, शर्मा जी का बेटा सीखेगा कि वर्मा जी का बेटा सीखेगा। यह आपके आत्मविश्वास को कम करता है, डर को बढ़ाता है। अपराध बोध, शर्मिंदा का गिल्ट जीवन के पड़े हुए हैं, खुद को कम समझना, या फिर पुराने मुश्किल अनुभव हमारे अंदर पड़े हुए, अचानक बेचैनी होना, घबराहट जैसा अनुभव होना, भावनात्मक चोटों की बार बार यादें आना, ये सभी भावनाएं हमारे मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य पर इसका गहरा प्रभाव होता है। डेथ ऑफ रैट, जैसे घर में चूहा मरा पड़ा हुआ है तो पूरा घर दुर्गंधित करता है, ऐसे
ऐसे हमारे जीवन में ऐसे कुछ विचार पड़े हुए हैं जिसके ऐसे जीवन उदासीन लगना, जीवन बेकार लगना, जिसका जैसे लगना जीवन में भी कुछ बचा नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य के संकट आ जाते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य में इसका परिणाम आ जाता है। जीवन में कुछ घटनाएं, कुछ चुनौतियां आंतरिक तनाव लाती है, जैसे कि लगातार दबाव बढ़ना, बीती असफलता की यादें आना, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना था, बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में पड़ी हुई है और मानसिक स्नान से चीज़ें निपटाई जाती है। ओके, अब इसका असर सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य पर नहीं होता, मानसिक स्वास्थ्य पर होता है, रिश्तों पर होता है, करियर पर भी हो जाता है। जैसे चूहे को घर से बाहर निकालने के लिए खुशबूदार चीज़ें डालनी पड़ती है, वैसे ही मन को नकारात्मकता दूर करने के लिए मन के ऊपर अभ्यास करना पड़ता है, मानसिक स्नान करना पड़ता है। जब हम भीतर से साफ करते हैं तो समस्या का असर धीरे धीरे आपको दिखाई पड़ता है कि समस्या निपटना शुरू हो गई है। ओके, सोचिए और महसूस कीजिए, क्या पुराने अनुभव, चिंताओं को ऑटोमेटिकली दूर करना संभव है क्या? क्या इसके लिए कोई दवाई है क्या? या मानसिक परेशानी आप किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हो क्या? नहीं भाई, आप कोई मेरे बहुत करीब के हो, मैं आपको ट्रांसफ़र कर देता हूँ, मेरे पास बहुत पैसे, मैं आपको ट्रांसफ़र कर देता हूँ, ऐसा कोई सिस्टम है क्या? अगर जवाब नहीं है तो शुरुआत आपके अंदर से ही है, इसका जवाब आपके अंदर ही है। सच्चाई से सामना कीजिए। लोग सोचते हैं कि मेरी समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी, कोई तो आएगा मेरी ज़िंदगी बदल देगा, लेकिन मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता। नकारात्मक विचार अपने आप चल जाते हैं, सकारात्मक विचार के लिए काम करना पड़ता है, मानसिक स्नान करना पड़ता है। सवाल उठता है समाधान कहाँ पर है? यूट्यूब, गूगल, चैट जीपीटी, ऐसे वहाँ पर हज़ारों टेक्निक्स है, ये करो, वे करो, ऐसा सोचो, वैसा सोचो, बहुत सारा ज्ञान पड़ा हुआ है। लेकिन क्या असली सवाल है कि आपको इसका आपको हल मिला क्या? इसका सोल्यूशन मिला क्या? सोल्यूशन हमारे अंदर ही पड़ा हुआ है। अब कई लोग योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, स्पिरिचुअलिटी का अभ्यास करते हैं। मैं खुद योगा, प्राणायाम, स्पिरिचुअलिटी अपने पेड सेशन में सिखाता हूँ। फिर भी एक बेचैनी मन में बनी हुई थी, असंतुलन बना हुआ होता है, उलझनों का महसूस करते। क्यों ऐसा? इसका क्या कारण है कि कई बार जब हम अकेले ही ऑनलाइन जानकारी प्राप्त करते हैं, सही दिशा में नहीं करते हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और इसका अनुभव मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य पर आ जाता है। एक अनुभवी मेंटर के बिना आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज या प्राणायाम, योगा भी कर रहे हो तो वो सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि अनुभवी मेंटर होना ज़रूरी है, जिसके पास इसका ज्ञान होना ज़रूरी है, सही दिशा में होना ज़रूरी है। जैसे एक बुक है हदयोग पृथ्वी को, उसमें कहा गया है सही प्राणायाम से सभी प्रकार की समस्या दूर करता है और गलत प्राणायाम नई चुनौतियों का लाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक बुक है हदयोग पृथ्वी का। अभी हमारे पास जानकारी बहुत, हमारे पास जानकारी नहीं क्या? इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग क्या क्या स्टोरीज लगा देते हैं, स्टेटस लगा देते हैं, यूट्यूब पे दुनिया भर के वीडियोज़, जानकारी नहीं क्या? लेकिन सिर्फ जानकारी से काफ़ी नहीं होता है। आपका बदलाव आता है जब हम मानसिक स्नान करते हैं सही दिशा में, जिसके पास A to Z पूरा सिस्टम हो। अभी कई लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज में क्या क्या गलती करते हैं? सांस को बहुत देर तक होल्ड करके रखते हैं, गलत टेक्निक्स का उपयोग करते हैं, ध्यान या फोकस की कमी हो जाती है, अभ्यास में अस्थिरता हो जाती है, सांस ज़बरदस्त ले लेते हैं, मुंह से सांस लेना, ये कई सारे ऐसे रॉन्ग टेक्निक्स है जो प्राणायाम करते समय, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते समय करते और फिर उसका रिजल्ट उनको नहीं मिल पाता है। अभी मानसिक चुनौतियों को लेकर कॉमन मिस्टेक जो मेंटल हेल्थ के लिए लोग करते हैं, जो आपको जानना जरूरी है। सबसे पहली चीज़, मानसिक चुनौतियों को सही कदम ना उठाना। ये स्वतः कुछ हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, ये सपने में मत रहना। जैसे कि सामाजिक स्थितियों में असहजता महसूस होना, स्वास्थ्य को लेकर चिंता होना, बीती घटनाओं को याद आना, ये कई सारे उदाहरण आप स्क्रीन वीडियो पॉज कर देख सकते हो। इसका सही कदम उठाना जरूरी ना समझना, यह ज़रूरी है, इसका सही कदम उठाना ज़रूरी है। कई लोगों को लगता है मेरी मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी, नहीं होगी। सकारात्मक विचार ऑटोमेटिक नहीं आते हैं, नकारात्मक विचार ऑटोमेटिक आते हैं। सकारात्मक विचार के लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो जितने भी सारे स्क्रीन पर एग्जाम्पल है, अगर इसको निपटना है तो आपको मानसिक स्नान करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। स्वतः ऑटोमेटिक ठीक नहीं होने वाली है। सिर्फ दवाई ही समाधान है। मैं कोई दवाइयों का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन ये एक सीमित समझ हो सकती है। क्या पुरानी बातों के लिए, भविष्य के चिंताओं के लिए, हमारे स्वास्थ्य की चिंताओं के लिए कोई दवाई अभी तक नहीं निकली है, ना निकलने वाली है। ये मानसिक स्नान से ही निपटाया जा सकता है, मन के ऊपर अभ्यास से ही ये चीज़ें निपटाई जा सकती है। तो सिर्फ दवाई ही समाधान है, इस सपने में भी नहीं रहेंगे। नेक्स्ट, कई लोगों को लगता है सिर्फ ऑनलाइन जानकारी से मानसिक चुनौतियों का हल हो जाएगा। यूट्यूब पे, गूगल पे हज़ारों टेक्निक्स है, लेकिन हल मिला क्या? सोल्यूशन मिला क्या? नहीं मिला। क्योंकि सोल्यूशन इसलिए नहीं मिला क्योंकि सही सिस्टम नहीं है। और रिजल्ट्स का क्या? और एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होना ज़रूरी है। सिर्फ और जितना ज़्यादा आप सर्च करोगे वैसे आपको कंटेंट दिखाई देगा और फिर कन्फ्यूजन बढ़ता है। तो इसलिए ऑनलाइन मीडियम के माध्यम से नहीं रहेंगे। नेक्स्ट, कई लोगों को लगता है कि यार अभी तक मैंने इतने सारे कुछ ट्राई किया, अभी तक तो सारा फेल हो चुका है, अब तक नहीं हो तो अब क्या होगा? ज़रूर होगा, और हमने करके बताया है। ये होता है जब आपके पास पूरा सिस्टम होता है, आपके पास एक प्रोसेस होता है, और ऐसे अनुभवी मेंटर से लेना, प्रशिक्षण लेना ज़रूरी, जिसने कुछ रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं। और तो एक सिस्टम होना चाहिए, रिजल्ट्स पूरा
जिसके पास सिस्टम है, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास अनुभव, जिसके पास अच्छे परिणाम है, उनसे आपको नॉलेज प्राप्त करना बड़ा ज़रूरी है, उनसे ज्ञान लेना बड़ा ज़रूरी है, उनसे प्रशिक्षण लेना बड़ा ज़रूरी है। कई लोगों को लगता है कि मुझे मार्गदर्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। भावनात्मक और मानसिक संतुलन सिर्फ सोच से नहीं जुड़ा हुआ है, ये शरीर, मन और व्यवहार के बीच में संतुलन बनाता है। कभी कभी अनुभवी व्यक्ति से लेना सहायक हो जाता है। ये सही दिशा में कदम उठाना बड़ा ज़रूरी है, गुरु का होना बड़ा ज़रूरी है। कई लोगों को लगता है जैसा है वैसे चलने दो भाई, मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे जैसे मेरा जैसा मानसिक स्वास्थ्य ऐसा चलने दो। नहीं कर सकते, क्योंकि ये समय के साथ धीरे धीरे बढ़ता है और इसका परिणाम शारीरिक स्वास्थ्य पर आता है, रिलेशन पर आता है और करियर पर आ जाता है। और हमारे अंदर जो बैगेजेस पड़ा हुआ है ये हमारे जीवन में बहुत बड़े संकट को निर्मित कर देता है, तो इसको टाल नहीं सकते। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए कुछ रहस्य बताता हूँ, सीक्रेट्स टू इंप्रूव मेंटल हेल्थ। सबसे पहले आप परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, लेकिन आप आपके विचारों को जरूर बदल सकते हैं। यहाँ पर क्या मिसिंग है? 2 = व्हाट इज 5? 3। ये 2 है जिसको हम बदल नहीं सकते, और कई लोगों की जिद होती है कि 2 को बदलना है, इस परिस्थिति को बदलना है, जैसे भूतकाल, किसी को स्वभाव, भविष्य काल जो बनने वाला है उसकी चिंता। तो ये 2 को नहीं बदल सकते, लेकिन ये 3 है जो हमारे हाथ में है, इसका कंट्रोल 100% हमारे हाथ में है और इसी को बदलना है। लेकिन लोग 2 को बदलना चाहते हैं, 3 को नहीं बदलना चाहते हैं। और जो 5 है परिणाम, ये भी हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ 3 है। 2 या 5 हमारे हाथ में नहीं है। रिजल्ट, जैसे कि विचारों को और को बदल दोगे तो रिजल्ट्स का क्या? भीतर की शांतता आप महसूस करोगे, पुराने अनुभव को नया दृष्टिकोण मिलेगा, सोच में पॉजिटिविटी आ जाएगी, मानसिक शांति बनी रहेगी, मानसिक संतुलन बना रहेगा। तो हमारे हाथ में थॉट है जो नकारात्मक से सकारात्मक लेकर जाना बड़ा ज़रूरी है, तब जाकर जीवन का रिजल्ट बदलेगा। चिंता एक बड़ी प्रचलित कहावत है, चिंता चिता समान है। इसका परिणाम मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य पर दिखाई पड़ता है। चिंता से ऊपर उठना सीखना ज़रूरी है। अब जब भी आप चिंताओं में जा रहे हो, जो भी चिंता है आपको लेकर, परिवार को लेकर, जितनी भी सारी आपकी चिंता है, तो एक सवाल खुद से पूछना, क्या वो मेरे कंट्रोल में है क्या? वो मेरे नियंत्रण में है क्या? तो आज से बोलिए मेरे पीछे, मैं केवल उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देता हूँ जो मेरे नियंत्रण में है। हम हमारी इच्छा से सांस भी नहीं ले सकते, कल का दिन देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ये मेरे जो बॉडी में हार्ट बीट चल रहा है, लीवर किडनी चल रहा है, वो भी क्या मेरी इच्छा से नहीं चल रहा है? तो कई लोगों को इतनी गहरी चिंता होती है कि क्या होगा, कैसे होगा, और इसी की वजह से जीवन में बहुत बड़े मानसिक स्वास्थ्य खड़ा कर देते हैं। तो एक सवाल खुद को पूछना, क्या मेरे कंट्रोल में है? क्या कंट्रोल में नहीं है? सरेंडर टू यूनिवर्स। तो उन जो चीज़ें मेरे बस में नहीं है उन्हें मैं विश्वास के साथ ब्रह्मांड को, ईश्वर को, ऊर्जा को, वाहे गुरु जी को समर्पित कर देता हूँ। तो जब भी मन में उलझन हो जाती है, खुद से सवाल पूछिए, क्या मेरे बस में है? क्या मुझे कुछ हो जाएगा? क्या आपके बस में है क्या? वो अगर होना होता तो अभी तक हुआ होता, क्योंकि हर विचार मेरा सत्य नहीं है और ये चिंता भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो मैं प्रकृति को समर्पित कर देता हूँ। अगर जवाब मिलता है कि आपके कंट्रोल में नहीं है, सरेंडर टू यूनिवर्स, तो वीडियो पॉज करिएगा और एक टेक्स्ट पढ़िएगा। नेक्स्ट, कई लोगों की जिद होती है कि मुझे दूसरों को बदलना है, मेरे हिसाब से सब कुछ हो जाएगा, मेरे हिसाब से मेरे परिवार ने रहना चाहिए, मित्रों ने रहना चाहिए, सब ने मेरे हिसाब से बदलना चाहिए। ऐसा नहीं होने वाला है। थेरोटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो आज से किसी को बदलने का प्रयास नहीं करेंगे। अगर ये आपकी जिद है, ये आपका हट है, तो आपके अंदर गुस्सा पैदा करेगा, आपके अंदर पुरानी बातों को लेकर तनाव निर्माण करेगा, भविष्य की चिंता निर्माण करेगा और आपके जीवन में पछतावे आने वाले और कुछ भी आने वाला नहीं है। तो आज से मैं कभी किसी को बदलने का प्रयास नहीं करता और ये जिद छोड़ देता हूँ कि सब कुछ मेरे हिसाब से हो। दुनिया में 100% परफेक्ट कुछ होता नहीं है। तो ये वीडियो को पॉज करिएगा और ये टेक्स्ट को पढ़िएगा। नेक्स्ट, परफेक्शन का पैटर्न। ये परफेक्शन का पैटर्न भी बहुत बड़ी संकट पैदा करता है। इंसान कभी भी परफेक्ट होता नहीं है। इंसान बड़े से बड़े आदमी से बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती है और ये परफेक्शन के पैटर्न की वजह से जीवन में बड़ा तनाव निर्मित होता है। तो बोलिएगा, मैं कभी परफेक्ट बनने का प्रयास नहीं करूंगा, मैं हमेशा प्रोग्रेस पर ध्यान देता हूँ, क्योंकि इंसान कभी भी 100% परफेक्ट होता नहीं है। बड़े से बड़े आदमी से गलतियां हो जाती है। तो वीडियो पॉज करिएगा और टेक्स्ट को पढ़िएगा। नेक्स्ट, उम्मीदें, हाई एक्सपेक्टेशंस। ज़्यादा उम्मीदें रखोगे तनाव को निर्मित करोगे, कम उम्मीदें रखोगे कम तनाव को निर्मित करोगे, उम्मीदें न रखोगे तनाव ही खत्म हो जाएगा। तो कम से कम उम्मीद रखने का प्रयास कीजिए। अपने रिश्तेदारों से, मित्रजनों से कम अपेक्षा रखिएगा, क्योंकि यह मानसिक शांति और निराशा को पैदा करती है। ज़्यादा उम्मीदें रखोगे तो वीडियो पॉज करिएगा और इस टेक्स्ट को पढ़िएगा। नेक्स्ट, डीप रिसर्च ऑन इंटरनेट फॉर मेंटल हेल्थ। लोग इंटरनेट पर बहुत रिसर्च करते हैं और फिर वो ज्ञान प्राप्त करते हैं और वो ज्ञान में इतना कन्फ्यूजन हो जाता है, समझ नहीं आता, वो कह रहा है ये करिए, वो कह रहा है ये करिए, और खुद को ही बहुत बड़ी बीमारी मान लेते हैं। ये पूरी गलत है। इंटरनेट पर मेंटल हेल्थ के संबंधित कोई भी रिसर्च नहीं करेंगे। गूगल पे, चैट जीपीटी पे, जितने भी प्लेटफॉर्म्स है उसके ऊपर रिसर्च नहीं करेंगे। असली समझ आती है प्रैक्टिकल गाइडेंस से और एक सर्टिफाइड मेंटल हेल्थ कोच से ही आप सीखोगे ये चीज़ें होती क्या और इसको निपटना कैसे है। तो आज से इंटरनेट पर रिसर्च नहीं करेंगे। नेक्स्ट,
खुशी में प्रॉमिस देंगे नहीं, दुख में निर्णय ले लेंगे नहीं, बिकॉज सुख और दुख दोनों इमोशंस टेम्परेरी। खुशी में प्रॉमिस दोगे, बहुत खुश है प्रॉमिस दोगे, मामला फंस सकता है। दुख में हो, टेंशन में हो, अभी तनाव में प्रॉमिस दोगे, मामला फंस सकता है। खुशी में प्रॉमिस देना नहीं, दुख में निर्णय लेना नहीं। वीडियो पॉज करके ये टेक्स्ट पढ़िएगा। नेक्स्ट, कंपैरिजन, तुलना का भाव। दुनिया में दो इंसान कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं, तो आज से कभी किसी के साथ तुलना नहीं करेंगे। तुलना का भाव डर को पैदा करता है, आत्मविश्वास को नीचे लेकर जाता है और मन में तनाव निर्माण करता है। तो आज दुनिया में दो इंसान, एक माता पिता के जुड़वा बच्चे भी रहे तो वो भी सेम नहीं होते हैं। तो आज से तुलना कभी किसी के साथ नहीं करेगा। हर एक की अपनी अनोखी जर्नी होती है, हर एक का अपना समय होता है, हर एक की अपनी ऊर्जा होती है। तो आज से तुलना कभी किसी के नहीं करेंगे। हर एक इंसान के अंदर ताकत और कमजोरियाँ होती है, अपने आप को समझेंगे और अनोखी यात्रा में ध्यान देंगे। तो ये वीडियो को पॉज करके टेक्स्ट को पढ़िएगा। नेक्स्ट, इंटरनेट कंटेंट और इंटरनेट। अगर आप इंटरनेट पर खाने पीने का कंटेंट बार बार देखोगे तो खाने पीने की इच्छा हो जाएगी। अगर आप इंटरनेट पर अश्लील कंटेंट देखो तो मन में अश्लील भाव आ जाएंगे। अगर आप इंटरनेट पर स्पिरिचुअल कंटेंट देखोगे तो स्पिरिचुअलिटी का अच्छा भाव आएगा। तो आप जिस तरह का इंटरनेट पर कंटेंट देखते हो वैसे ही हमारी मन की फीलिंग तैयार हो जाती है। तो आज से इंटरनेट पर अच्छा कंटेंट देखिएगा। जब भी वाहियात कंटेंट आएगा है, आपको ऐसा कंटेंट आएगा जो आपके मन को बहकावे में, मन को स्थिति बिगाड़ देता है, नॉट इंटरेस्टेड, डू नॉट रिकमेंड कर दीजिएगा। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए इंटरनेट का कंटेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, नकारात्मक शब्दों की जगह सकारात्मक शब्दों प्रयोग करिए। अभी एक काम करिए, लंबी गहरी सांसें लीजिए और 20-25 बार बोलिए, मेरे अंदर मैं निडर हूँ, मैं निडर हूँ, मैं निडर हूँ, मैं निडर हूँ, मैं चिंता मुक्त हूँ, मैं चिंता मुक्त हूँ, मैं चिंता मुक्त हूँ, मैं निडर 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 हूँ, मैं चिंता मुक्त हूँ, मैं चिंता मुक्त हूँ, मैं चिंता मुक्त हूँ, मैं चिंता मुक्त हूँ। 20, 30, 40, 50 बार करिए। वीडियो पॉज करके जरूर करिएगा, आपको दिखाई पड़ेगा। वीडियो पॉज करिए और पढ़िएगा। आशा करता हूँ आपने वीडियो पॉज करके खुद को बोला होगा कि जो भी अफर्मेशन, मैं निडर हूँ, मैं चिंता मुक्त हूँ, मेरे अंदर क्षमा भाव है, मेरे अंदर धन्यवाद का भाव है। अब ये 20-30 बार बोलिएगा, आपको दिखाई पड़ेगा। जहाँ पर आपका ध्यान जाएगा वो चीज़ें बढ़ेगी। तो नकारात्मक शब्दों को सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करिएगा। रिप्लेस नेगेटिव थॉट विद पॉजिटिव थॉट्स। नेक्स्ट, पास्ट, भूतकाल। भूतकाल को रिपेयर करना बड़ा ज़रूरी है। पुराने यादों को लेकर, भूतकाल को लेकर कुछ लोगों के बारे में आपका जो भी है उसको रिपेयर करना बड़ा ज़रूरी है। हमने अभी देखा था, एक सिद्धांत है, अगर आपको वर्तमान अच्छा बनाना है तो भूतकाल को रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ एडवांस टूल्स एंड टेक्निक्स होती है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, आपका हर विचार सत्य नहीं है। डर को लेकर, चिंताओं को लेकर अगर आपका हर विचार सत्य हो गया ना तो फिर तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर कोई इंसान 80% नकारात्मक सोचता है और उसको लगता है ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा तो हुआ नहीं है, तो आपका हर विचार सत्य नहीं। कई लोगों को लगता है मैं तो परलोक चला जाऊंगा, 5 साल से सोचते हैं, लेकिन वो परलोक तो चले नहीं गए। तो एक चीज़ मानिए कि आपका हर विचार सत्य नहीं। कई सारे विचार अनजाने हो जाते हैं और धन्यवाद मानिए, आपका हर विचार सत्य नहीं है। अगर आपका हर विचार अगर सत्य होता तो फिर तो आप कोई महान शक्ति हो, क्योंकि हम एक इंसान है, हमारा हर विचार सत्य नहीं होता है। कई सारे विचार वाहियात होते हैं, फिजूल हो जाते हैं। तो कभी बोलिएगा मेरा हर विचार सत्य नहीं है, मेरा हर विचार सत्य नहीं है। ओके। अब ट्रॉमा से, कुछ पुरानी बातों से लेकर कुछ जो जुड़े अनुभव होते हैं, जैसे कि बार बार घबराहट का महसूस होना, पुरानी बातें, मन में जो कठिनाई महसूस होना, नींद, जैसे नींद को प्रभावित हो जाता है, थकानी महसूस हो जाती है, इसको वीडियो पॉज कर पढ़िएगा। क्या अभी कई लोग कहते हैं सर हमने NLP ट्राई किया, CBD ट्राई किया, प्राणायाम ट्राई किया, योगा ट्राई किया, वीडियोस देखे, कोर्सेज देखे, बहुत कुछ देखे, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। रिजल्ट क्यों नहीं मिला? क्योंकि प्रैक्टिस करना बड़ा ज़रूरी है और सिस्टमेटिक प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। और ऐसे मेंटल हेल्थ कोच से आपको प्रशिक्षण लेना ज़रूरी है, जिसके पास रिजल्ट हो, जिसके पास अनुभव हो और जिसके परिणाम एकदम बेहद अच्छे हो। अब कई बार हमने देखा है कि मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्वास्थ्य के कारण कई बार शरीर में अस्वस्थता महसूस होती है, इसलिए मेडिकल रिपोर्ट्स कई बार नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन समझ नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है। आज के समय में भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य हमारे शरीर पर प्रभाव डालती है, इसको कहते हैं साइकोसोमेटिक इम्पैक्ट। लगातार तनाव, चिंता के जैसे डाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, बेचैनी आ जाती है, सिर में दर्द होता है, नींद प्रभावित हो जाती है, शरीर ठीक दिखता है, मन बेचैन हो जाता है। और हमारे भारत में अभी तक मानसिक स्वास्थ्य को लेकर खुलकर बातें नहीं करते। अगर मुझे कोई शारीरिक स्वास्थ्य में है कुछ गड़बड़ी है तो मैं सबको फ़ोन लगाकर सबको बता सकता हूँ, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम किसी को बता नहीं सकते। लोग इसको आज भी सीरियसली नहीं लेते हैं। आधुनिक जीवन शैली और लगातार चिंता हमारे पूरे जीवन शैली को इसका असर हो जाता है। आपकी अंदरूनी दुनिया ही आपके बाहर की दुनिया बनाती है। कभी कभी हल्की चिंता शरीर में अस्वस्थता का कारण बन जाती है, जैसे थकान, बेचैनी, हल्का तनाव। ओके, ये सब संकेत है अपने मन की ओर ध्यान देने का, और मन को निपटने के लिए मन के ऊपर अभ्यास करना बड़ा ज़रूरी है। खुश रहना ये किसी की देन नहीं है, बल्कि हमारी खुद की जिम्मेदारी है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम क्या होगा, ऐसा क्यों हो गया, हम मन में हमेशा ये चीज़ें चलती रहती है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, मित्रजनों के लिए। ओके, और बिना रुके चलने वाले थॉट ये हमारी शांति को भंग कर देता है और हमारा ध्यान पूरा खत्म कर देता है।
साइकोसोमेटिक इलनेसेस क्यों होती है? बहुत बार हमारा शरीर संकेत देता है, लेकिन असली जो इसकी जो समस्या है वो मन में छुपी हुई है। इसके कारण होता है बार बार चिंता आना, अनजाए विचार आना। वीडियो पॉज कर आप ये पढ़ सकते हो। बाहरी कारण जैसे कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, तनाव, रिश्तों में प्रॉब्लम आ जाना, आर्थिक चुनौतियाँ आ जाना, लगातार दबाव बना रहना। और इसके वजह से क्या हो जाता है, इसके परिणाम क्या जाते हैं? मन में बेचैनी रहना, नींद में टूटना, पेट से जुड़ी समस्या हो जाना, थकावट में, एकाग्रता में कमी होना, बाल झड़ना या शरीर में दर्द हो जाना। ओके, अगर हमारे भीतर सिस्टम को अगर अच्छा सही दिशा दे दे, नकारात्मक से सकारात्मक विचार अगर बनाने की वो कला सीख जाए, तो बदलाव संभव हो जाता है। लाइफ के इंटरप्रिटेशन है तो एक होता है जीवन का अर्थ आपने क्या लिया, किस परिस्थितियों का। अगर अभी लाइफ इंटरप्रिटेशन क्यों ज़रूरी है? किसी के लिए असफलता एक सबक हो जाता है, किसी के लिए असफलता एक दुख हो जाता है। तो लाइफ के इंटरप्रिटेशन सही करना बड़ा ज़रूरी है। वीडियो पॉज कर पढ़ सकते हो। अगर लाइफ का इंटरप्रिटेशन गलत होगा तो क्या हो सकता है? सोच में सकारात्मकता बढ़ सकती है, गलत सोच में नकारात्मकता बढ़ सकती है। छोटी छोटी बात पर हम ध्यान भटकता जाता है, चिंता का महसूस करते, डर का महसूस करते, रिश्तों और करियर में इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। सही लाइफ इंटरप्रिटेशन से क्या होता है? बीते हुए अनुभव हमसे सीखना शुरू करते हैं। आप आपके विचारों को बदलकर उनको बदलने का प्रयास करते हैं। मानसिक स्पष्टता बढ़ती है, आत्मबल बढ़ता है और आपकी समस्या तक जड़ पर पहुंच जाते हैं और उसका निपटने का आपको तरीका मिल जाता है। गुस्सा और दर्दनाक यादें को ऐसे लोग अपने रिश्ते बर्बाद कर देते हैं। कभी कभी अप्रकट भावना रिश्तों और संवाद में चुनौतियां बन जाती है। जरूरत है अपने मन को समझने की और मन को निपटने की आपको टेक्निक्स पता होनी जरूरी है। ओवर थिंकिंग, नकारात्मक विचार, चिंता और डर, इससे सिर्फ रिश्ते प्रभावित नहीं होते, करियर धीमा हो जाता है, बाहर से हम मुस्कुराते पर अंदर थके हुए होते हैं। अब समय है अपने खुद को समझने का, मानसिक स्नान करने का और मन के ऊपर अभ्यास करने का। ओके, ये है पत्थर। ये जो पत्थर है ना, तनाव का, चिंता का, भावनात्मक असंतुलन का, जैसे चुनौतियाँ है। अब इस पत्थर पर बार बार कोई हथौड़े से प्रहार कर रहा है, तो इसका मतलब सकारात्मक विचारों का प्रहार करना बड़ा ज़रूरी है। नकारात्मक विचारों के लिए सकारात्मक विचारों का प्रहार करना ज़रूरी है और बिना अभ्यास का, बिना मानसिक स्नान का संभव नहीं है। ओके, तो यह फ्री ट्रेनिंग मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक शुरुआत है। अगर आप गहरे से सीखना चाहते हो तो हमारे पेड सेशंस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। एक मार्गदर्शन की आपको ज़रूरत है आपके मन को और जीवन को पूरी तरह से मजबूत बनाने के लिए। कई लोग अभी इस चुनौतियों का सामना करते हैं क्योंकि सही दिशा में पता नहीं क्या करना है, सही दिशा पता नहीं होती है। संसाधनों का कई लोग उपयोग नहीं कर पाते हैं। कई लोग कहते हैं समय नहीं है। समय हमारे पास मोबाइल देखने के लिए सभी के लिए, लेकिन हमारे खुद के लिए भी समय निकालना पड़े। समय है, बस ये कहीं ना कहीं दिमाग में बैठा हुआ एक सिस्टम बना हुआ है। अपने मन को और सोच को समझने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। कई बार ये तो चल रहा है, चलने दीजिए, नहीं, अब करना पड़ेगा। मन के लिए अभ्यास करना पड़ेगा और हम उम्मीद करते कोई आएगा मेरे सोल्यूशन दे देगा, ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा। नहीं होगा, हमें अपने ऊपर काम करना ज़रूरी है। और हमें असली बदलाव तब आएंगे जब हम अपने ऊपर काम करेंगे, मन के ऊपर अभ्यास करेंगे। अब एक खुद से सवाल पूछिएगा, अगर मेरी तबीयत खराब हो गई या फिर मुझे बुखार हो गया, कुछ हो गया, तो क्या एक दवाई से ठीक होगा या पूरा कोर्स लेना पड़ेगा, पूरा उसका कोर्स लेना पड़ेगा? तो एलोपैथी का अपना एक महत्व है, खासकर इमरजेंसी स्थिति में। लेकिन रोज़मर्रा के जीवन में स्वास्थ्य को अगर अच्छा बनाना है तो हमारे आंतरिक शांति को और ब्रीदिंग एक्सरसाइज को हमें ध्यान देना ज़रूरी है। हमारे आंतरिक मन के ऊपर काम करना ज़रूरी है, मानसिक स्नान करना ज़रूरी है, मन को सकारात्मक के विचार लाना ज़रूरी है। और ये ऑटोमेटिक नहीं आता, अपने ऊपर काम करना ज़रूरी है। तो मैं आपको एक जो भी सिखाने वाला हूँ, अफोर्डेबल प्राइस में आपको देने वाला हूँ, सहज तरीका बताने वाला हूँ जिसका आप उपयोग कर सकते हो। सच में मैं आपका साथ देना चाहता हूँ, वो भी पूरे जीवन भर के लिए। आपके एकदम अफोर्डेबल प्राइस में आपको देने वाला हूँ, पूरे जीवन भर में आपके साथ रहने वाला हूँ, 1 साल 2 साल नहीं, पूरे लाइफ टाइम के साथ। ओके, यहाँ पर आपको मिलेगा कंप्लीट वीडियो कोर्स जो आपके साथ ज़िंदगी भर रहने वाला, कितनी बार भी देखोगे। फिर PDF नोट्स देने वाला हूँ, ये रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स रहेगा। PDF नोट्स देने वाला हूँ जहाँ पर आप हर विषय को गहरे से समझोगे। रोज़ आपको बस आधा घंटा देना है। फिर हर मंथ पूरे जीवन भर के लिए लाइव क्लासेस होने वाले हैं जहाँ पे आपके सवाल जवाब लिए जाएंगे और इसकी जो रिकॉर्डिंग आपको जीवन भर के लिए देने वाला हूँ। तो मैं आपके साथ हर मंथली लाइव में मंथली एक बार मिलने वाला हूँ। फिर एक बार पेमेंट करोगे लाइफ टाइम, आप इसके लिए कोई अपसेल नहीं होगा, कोई अलग से पेमेंट की डिमांड नहीं होगी। एक बार पेमेंट करोगे, आजीवन इसका लाभ उठाओगे। मोबाइल वॉलपेपर देने वाला हूँ ताकि आप के मन में याद रहे, हर दिन आपको याद रहे कि मुझे अपने ऊपर काम करना है। फिर स्टिक और फिर कुछ आपको PDF देने वाला है जो आपको दीवार पे चिपकाने हैं ताकि आपको हर रोज़ याद दिलाए कि मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर काम करना ज़रूर कितना है। और 7 चक्रास के बारे में कुछ PPTs वगैरह देने वाला हूँ। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, ज़रा सुनिएगा। सबसे पहले ये मुझे मदद करेगा क्या?
क्योंकि ये कोर्स जो होगा वो 10 घंटे के ऊपर होगा, मंथली लाइव क्लासेस होगी। सबसे पहले ये कोर्स मुझे मदद करेगा। अभी ये वीडियो पूरा देखिए, इस वीडियो के नीचे इस वीडियो के आगे जाइएगा, नेक्स्ट पेज पर कई सारे ऐसे रिव्यूज़ है। फिर उसके बाद आप उसके नेक्स्ट लैंडिंग पेज पर जाओगे तो हमारा वीडियो बना हुआ है, कई लोगों के सक्सेस स्टोरीज है, कैसे लोगों ने अपनी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर अच्छे परिणाम पाए हैं। पिछले कई सालों से, तकरीबन 6 सालों से ऑनलाइन इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। ऑफलाइन उसके पहले किया करता था। तो एक अनुभवी मेंटर हूँ मैं, लोगों को समझता हूँ, लोगों के इमोशंस के साथ मैंने देखा है। मेरे पास 25 साल से लेकर तकरीबन 70 साल तक मेरे पास मेरे क्लाइंट से मेरे स्टूडेंट हैं। ओके, पैसा, कई लोग कहते हैं सर मेरे पास पैसा नहीं है। अगर इस साल आप एक कपड़े का जोड़ी ना लो तो एक कोर्स आपके लिए हो जाएगा। इस साल आप एक साड़ी ना लो तो एक कोर्स आपके लिए हो जाएगा। और दिन में से डेली आपको 25 से 30 मिनट देना है। प्रायोरिटी, ज़िंदगी बड़ी छोटी, 30 साल हो चुके, आधी ज़िंदगी खत्म, और फिर कब तक इससे जाना है। ओके, अगर आप चाहते हैं, अगर ये परेशान आप अगले साल भी बने रहे, तो देखना आज जो भी तारीख है उसका अगले साल का इमेजिन करना। वहाँ तक तो आपका सब खत्म होना चाहिए। तो आपको कुछ मुझे 21 डेज देना पड़ेगा। ओके, स्वागत है आपका सुपर हेल्थ जर्नी में। इट विल टेक 21 डेज टू 3 मंथ आपके मेंटल हेल्थ के लिए। अब एक सवाल, क्या बिना मार्गदर्शन के, बिना गुरु के, बिना मेंटर के हो पाएगा? ओवर थिंकिंग को, नेगेटिव थॉट्स को, पास्ट मेमोरीज को, पुरानी बातों को, क्या इससे निपट पाओगे? नहीं हो पाएगा। तो एक ज़रूरी जानकारी, ये कोर्स दवा का कोर्स नहीं, यहाँ पर मैं कोई दवाई नहीं देता हूँ। यदि आप दवाई ले रहे हो तो कृपया वो जारी रखें, लेकिन किसी बदलाव के लिए डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। हमारे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो इससे मुक्ति पा चुके हैं, लेकिन एक बार डॉक्टर्स का रिकमेंडेशन लें कि जो अगर आपकी दवाई चल रही है, जैसे जैसे कोर्स से परिणाम मिलेगा डॉक्टर्स आपको बताएंगे, दवाई आपकी धीरे धीरे कम होगी। लेकिन डॉक्टर साहब की सलाह लेना ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब की सलाह के बिना आपके दवाई में चेंज नहीं करेंगे। कोर्स से जैसे जैसे परिणाम आएगा वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ओके, यहाँ पर आपके 6 पिलर्स पे काम किया जाएगा। सबसे पहले मेंटल हेल्थ, फिर ब्रीदिंग, फिर नींद, फिर आपकी आदतें, फिर बेसिक फूड हैबिट्स, और फिर 7 चक्रास। अब यहाँ पर 3 स्टेप में काम होगा। मैं आपको डीप नॉलेज देने वाला हूँ। आप प्रैक्टिसेस करोगे, जो वीडियो कोर्सेज के माध्यम से, रिकॉर्डेड कोर्सेज के माध्यम से आप प्रैक्टिसेस करोगे, और आप आपका रिजल्ट मंथली मुझे बताओगे। हर महीने की लाइव क्लासेस में रिजल्ट बताओगे, प्रोग्रेस बताओगे, और मुझे सवाल जवाब पूछोगे। नेक्स्ट, हमारा एडवांस मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, जो मन को समझने का, मन की ओर सही दिशा ले जाने का, मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा और बेहतर बनाने का एक मौका है। एक अफोर्डेबल प्राइस में मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर कुछ सेशंस इस पेड कोर्सेज में होगा। स्ट्रेस और एंग्जाइटी मैनेजमेंट सेशन, तनाव को, बेचैनी को मैनेज कैसे करना है। इसके अब वीडियो पॉज करके डीपली पढ़िएगा, जिसकी वैल्यू 5000 है, जो एब्सोल्युटली मैं आपको फ्री देने वाला हूँ। फिर पेनफुल मेमोरीज मैनेजमेंट सेशन, पुरानी बातों को लेकर कैसे इससे बाहर निकलना है। फॉरगिवनेस के टेक्निक्स क्यों लगाना है, मेरे साथ ही क्यों हुआ है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। इन कई सारे सवालों को आपके जवाब मिलेंगे, और इससे धीरे धीरे बाहर उभरना कैसे, धीरे धीरे बाहर निकलना कैसे, इसके सारे टूल्स एंड टेक्निक्स है, जिसकी वैल्यू 5000 है, जो एब्सोल्युटली मैं आपको फ्री देने वाला हूँ। फिर एंगर मैनेजमेंट सेशन, कई बार ये गुस्सा, पुराना कुछ वैर वगैरह होता है, या फिर कई जीवन में परिस्थितियाँ गड़बड़ी हो चुकी है, इसके जैसे आ जाता है, या फिर डीएनए से आ जाता है, तो इसको कैसे मैनेज करना है, इसको कैसे निपटना है, जिसकी वैल्यू 5000 है, एब्सोल्युटली मैं आपको फ्री देने वाला हूँ। फिर फियर मैनेजमेंट सेशन, ये बड़ी समस्या है, तो इसको कैसे मैनेज करना है ये मैं पूरा सेशन में बताने वाला हूँ, जिसकी वैल्यू 5000 है, जो एब्सोल्युटली आपको फ्री देने वाला हूँ। फिर आत्मविश्वास, अगर आपको सक्सेसफुल लाइफ जीना है तो आत्मविश्वास बड़ा ज़रूरी है। और ये आत्मविश्वास कई बार बैकएंड में कुछ गड़बड़ी हो चुकी हो जाती है मेंटल हेल्थ को लेकर, तो जिसका वैल्यू 5000 है, जो एब्सोल्युटली मैं आपको फ्री देने वाला हूँ। फिर मूड बैलेंस एंड माइंडफुलनेस सेशन, कई बार मन चढ़ा उतार हो जाता है, इसको कैसे मैनेज करना है, इसका कई सारे टूल्स एंड टेक्निक्स मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जिसका वैल्यू 5000 है, जो एब्सोल्युटली मैं आपको फ्री देने वाला हूँ। लंग फिटनेस सेशन, जिसमें हम प्राणायाम सीखेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेक्ट वे सीखेंगे, तो जिसकी वैल्यू जो, क्योंकि आपका ये फेफड़ों से भी संबंध होता है, जिसकी वैल्यू 5000 है, जो एब्सोल्युटली मैं आपको फ्री देने वाला हूँ। फिर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस माइंडफुल लिविंग सेक्शन, एक इंसान जीवन भर रोते रहता है, लेकिन उसको पता ही नहीं उसकी लाइफ में कितनी सारी चीज़ें अच्छी है। जब धन्यवाद दोगे तो जीवन में शिकायतें बंद हो जाएगी, तो जिसके वैल्यू 5000 है, जो एब्सोल्युटली मैं आपको फ्री देने वाला हूँ। रिलैक्सेशन ब्रेथ वर्क सेशन, जिसके वैल्यू 5000 सेशन, ये नींद के लिए, आपके जीवन में जो ऊर्जा की कमी का महसूस होता है, तनाव कम करने के लिए कई सारे टूल्स एंड टेक्निक्स देने वाले, जिसकी वैल्यू 5000 है, जो एब्सोल्युटली मैं आपको फ्री देने वाला हूँ। फिर हीलिंग सेशन, जब अगर आप सोते समय नकारात्मक विचारों के साथ सोओगे, सुबह नकारात्मक विचारों के साथ उठोगे, तो रास्ते में सोने से पहले 5 से 7 मिनट कुछ मेंटल एक्सरसाइज सिखाने वाला, जिसकी वैल्यू 5000 है, जो एब्सोल्युटली मैं आपको फ्री देने वाला। फिर बोनस है, आपको ई बुक देने वाला हूँ, पीडीएफ देने वाला, जहाँ पर सारी एक्सरसाइज बताई हुई है, पीडीएफ बेसिक फूड हैबिट्स बताए, एक्सरसाइज सारा आपको रूटीन कैसा होगा, तकरीबन 35 पेजेस का आपको पीडीएफ देने वाला हूँ। वर्कबुक होगा, इसमें आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो क्या क्या चीज़ें, एक्सरसाइजेस है, प्राणायाम कैसे करना है, क्या करना है, फियर को कैसे मैनेज करना है, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, कई सारे ऐसे वहाँ पर ये दिया है, उसके एक्सरसाइजेस दिए, उसके तौर तरीके दिए, समय दिया है, जिस पेजेस का है, जिसकी वैल्यू 5000 आपको फ्री देने वाला। फिर डीप स्लीप सेशन,
गहरी निद्रा में कैसे चला जाए कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज के माध्यम से, जिसके वैल्यू 5,000 फ्री देने वाला हूँ। 7 चक्रास सिखाने वाला हूँ। 7 चक्रास हमारे जीवन का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो जिसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, जिसकी वैल्यू 5,000 आपको फ्री देने वाला हूँ। फिर यूनिवर्सल एनर्जी कर्म अवेयरनेस सेशन, बिना अपराध कोई सजा नहीं, बिना कर्म कोई पुरस्कार नहीं, ये पूरे प्रिंसिपल्स में आपको सिखाने वाला यूनिवर्सल के, जिसकी वैल्यू 5,000 आपको मैं फ्री देने वाला हूँ। फिर आता है मंथली लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन, हमारा हर महीने में लाइव सेशन लेता हूँ एक, और उसकी जो रिकॉर्डिंग जहाँ पर आप मुझसे पूछोगे, आपकी प्रोग्रेस मुझे बताओगे, और इसकी रिकॉर्डिंग आपको जीवन भर के लिए मिलने वाली है, और ये लाइव सेशन आपके पूरे जीवन भर के लिए होगी। ओके, तो एक बार पेमेंट करोगे, वीडियो कोर्स के साथ सारे PDF वगैरह, और एक लाइव सेशन होगा मंथली। ओके, और ये ग्रुप सेशन होगा जहाँ पर आप ही की तरह के कई सारे लोग होंगे, और इसकी जो रिकॉर्डिंग आपको जीवन भर के लिए मिलने वाली है। ओके, फिर जितने भी हमारे लाइव सेशन है उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेगी लाइफ टाइम के लिए, जिसकी वैल्यू 20,000। और पिछले हमारे अगर कोई लाइव सेशन हमारे कोई लाइव सेशन अगर कोई मिस हो गया है आपका, तो उसकी भी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी। फिर सभी सेशंस की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, जिसकी वैल्यू 20,000 है। फिर ब्लेसिंग प्रेयर सिखाने वाला हूँ, एक होता है सभी के लिए ब्लेस करना, जिसके वैल्यू 5,000 फ्री देने वाला हूँ। कोच और मेंटर की ज़रूरत नहीं, क्यों ज़रूरत है? सही दिशा होना ज़रूरी है, सही मार्गदर्शन होना ज़रूरी है। एक अनुभवी जिसके पास रिजल्ट है, जिसके पास अनुभव है, जिसने लोगों के जीवन में अच्छे परिणाम लाए हैं, और आप कहाँ पर गलती कर रहे हो तो उसको पूछ सकते हो, तो मेंटर की इसलिए ज़रूरत होता है। इसकी वैल्यू क्या है? ये सब चीज़ें 5,000 की है, रिकॉर्डिंग 20,000 का है, इसका वैल्यू जाता है 1,05,000 के आसपास, लेकिन रिटेल में आप इसको 9,999 में बेचेंगे। लेकिन आप इस फ्री ट्रेनिंग में इसके लिए मैं स्पेशल ऑफर देना चाहता हूँ 6,999। ठीक है, एक बार ज़रा सोचिए, अपने वर्तमान को अच्छा बनाना है कि नहीं बनाना है। अगर वर्तमान अच्छा होगा तो आने वाला भविष्य भी अच्छा होगा। अब सही समय है मानसिक और भावनात्मक रूप से अधिक सशक्त और सकारात्मक जीवन को दिशा में कदम उठाना ज़रूरी है। एक फ्री ट्रेनिंग में स्पेशल ऑफर दे रहा हूँ, तो 9,999 चार्ज नहीं करूँगा। इस वीडियो के नीचे बटन है, उस पर क्लिक करिएगा और नेक्स्ट पेज पर जाइएगा, और हेवी डिस्काउंट आपको रहेगा लिमिटेड पीरियड के लिए। ऐसा डिस्काउंट वापस नहीं मिलने वाला है। क्या आप वाकई आपके मन को और सोच को सशक्त बनाना चाहते हो तो ये सेशंस आपके लिए है। ओके, याद रखिएगा, मानसिक और भावनात्मक सशक्तिकरण के लिए कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है। इसके लिए निरंतर प्रयास और अभ्यास जरूरी है, मन के ऊपर काम करना जरूरी है, मानसिक स्नान करना जरूरी है। तो हर बदलाव के लिए समय और समर्पण चाहिए। मानसिक चुनौतियों के निपटने के लिए कोई ऐसा कोई जादुई समाधान नहीं होता है। कम से कम 21 दिन आपको देना पड़ेगा, मन को समझना पड़ेगा, मानसिक स्नान करना पड़ेगा, मन के ऊपर सकारात्मक अभ्यास करना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में परिवर्तन आने वाला है। अगर आपको लगता है कि पहले 2 दिन के अंदर कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपके और मेरी ट्यूनिंग मैच नहीं हो रही, ऊर्जा मैच नहीं हो रही, डोंट वरी, आपका पूरा पैसा रिफंड मिलेगा। बस आप हमें 2 दिन के अंदर बता दीजिएगा कि सर आपकी बातें समझ नहीं थी, हमें हमारा पैसा वापस चाहिए, तो पहले 2 दिन के अंदर आपको सारा पैसा आपका वापस दिया जाएगा। तो 100% रिफंड पॉलिसी के साथ आपको ये मिल जाएगा। तो हमारा उद्देश्य आपको संतुष्ट करे, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ाए। ओके, तो इस वीडियो के नीचे बटन है, क्लिक करिएगा और हमारे साथ जुड़िएगा। आखिर कब तक एक निर्णय लेना ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको वीडियो कोर्स के अंदर मिलूंगा और लाइव क्लासेस में हम जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वी विल सी यू इन द वीडियो कोर्स एंड लाइव क्लासेस ऑल्सो। थैंक यू सो मच।